हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें काफ़ी कमेंट ये थे कि आप पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट एक बार एक्सप्लेन करो कि कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की डेट कैसे वेरीफाई होती है, ओबीसी सर्टिफिकेट का डेट कैसे वेरीफाई होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, उसके बाद कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है आपको, नहीं पड़ती, प्रोविजनल से काम चल जाएगा या नहीं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी नाम चेंज है किसी का तो उसमें क्या इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे, मैं कंप्लीट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। मैंने पूरे सर्टिफिकेट साथ में रखे हैं, प्लस मेरे को जो ये SSC की तरफ से ये मिला है, इसमें ऐसे लिखा भी होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका जमा हुआ है, कौन से डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ इशू क्या है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती है। तो इसके हिसाब से मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, मैंने नोटबुक पे लिख के लिस्ट बनाया है और एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को डिटेल में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने से पहले मैं आपको एक समिट के बारे में बता देता हूं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC के साथ साथ UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो SSC क्लियर करने के बाद या SSC का जैसे Tier 3 या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद UPSC की तैयारी करते हैं। तो आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक अनअकैडमी का एक समिट हो रहा है, बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप उस समिट में रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये समिट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये आप घर बैठे लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। इसमें कई एमिनेंट स्पीकर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे नोबेल पीस प्राइज़ के विनर है कैलाश सत्यार्थी है, उसके बाद दीपक गुप्ता है जो फॉर्मर चेयरमैन UPSC के थे, उसके बाद कई एमिनेंट IAS ऑफिसर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फेमस IAS ऑफिसर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स है जो UPSC कैटेगरी में, जैसे मृणाल सर है, वैसे कई सारे टॉप एजुकेटर्स भी आपको गाइड करेंगे। लाइव समिट है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, मिस्टर ट्रू टेल्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट समिट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशन है कि आपको अटेंड करने के लिए इसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले देखो, जब आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा चांस वहाँ नहीं मिलता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए या कोई फोटोकॉपी आप भूल गए तो आप फिर से घर आके वापस लेके जाओ। तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। जो भी इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आप मेक श्योर करो कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। और जैसे जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जिस भी कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन का आप अगर बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अच्छे से लेके जाएं। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हो तो जो भी आपका कोटा है, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स है, उसके आप लेके जाएं डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है या किसी भी गवर्नमेंट संस्था में आप पहले जॉब करते थे तो उसका NOC भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ पहले मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लगती है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड लगती है, डेट के साथ अटेस्ट होती है वो, ठीक है। वैसे मैं एडवाइस करूँगा आप 2 लेके जाओ, एक को सेल्फ अटेस्टेड करके रखो, एक को ऐसे छोड़ना है। वहाँ पर एक की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर एक फ़ोटो की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी वहाँ पे ही आपको जो लाइव फ़ोटो क्लिक होता है, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले फिंगरप्रिंट आपका जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पर फिंगरप्रिंट लेंगे आपका और एक फ़ोटो आपकी क्लिक होगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट थे। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करते हैं वो 10th के सर्टिफिकेट से। तो 10th का सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ वेरीफाई होगा। और जैसे CGL में ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है तो ग्रेजुएशन वेरीफाई करेंगे वो आपकी डिग्री और मार्कशीट से। जो डेट होती है ना वो कौन सी लेंगे, जो आपकी मेरी जो डेट है इसमें मेंशन वो कौन सी है, मेरी मार्कशीट पे जो डेट है, डेट ऑफ इशू जो लिखा हुआ है, मार्कशीट पे डेट ऑफ जो इशू लिखा है, फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसकी डेट ऑफ इशू है, उसको वो एज ए डिग्री का जो वो कट ऑफ डेट है ना वो काउंट करते हैं। उसके बाद जैसे मेरी डिग्री पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है, डिग्री काफ़ी लेट इशू हुई है, मैं तो लेट लिया है तो उसी की डेट थी वो काफ़ी लेट की डेट है, तो आपकी जो मार्कशीट है उसी की डेट वो लेंगे। उसका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। और परसेंटेज का कोई रोला नहीं है। देखो कई सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरी 50% ही है, मेरी 55% है, क्या मैं एलिजिबल हूँ SSC में। आप पास हो ना, मोर देन एनफ है। परसेंटेज आपके 90 है तो भी आप उसी कैटेगरी में हो, आपकी 60 है तो भी आप उसी कैटेगरी में हो, आपकी मेरिट है तो भी उसी कैटेगरी में हो। परसेंटेज डज नॉट मैटर, सिर्फ आपको पास के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। 10th के हो गए आपके सर्टिफिकेट, जिससे डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई होगी, उसके बाद 10th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल भी चलती है बट
मेरा एक रिकमेंडेशन है, मैंने भी एक वीडियो में प्रोविजनल के बारे में बोला था, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे डिग्री लेके चले जाओ। डिग्री लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रोविजनल भी चलता है, ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल नहीं चलता, बट जैसे आपकी डिग्री इमीडिएटली पास आउट हो, आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल आपको हुए हैं तो प्रोविजनल आपका आराम से चल जाएगा। लेकिन आपको 3-4 साल पास आउट हो गए हैं तो आप डिग्री लेके जाओ, बेस्ट ऑप्शन है। डिग्री लेके जाओ, मार्कशीट लेके जाओ, मेक श्योर कि आपकी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज हो, डिटेल्ड मार्कशीट वो मांगते हैं वहाँ पर। एक तो होती है कंप्लीट मार्कशीट, हो गई कि आप इस ईयर में पास आउट हो, इतनी आपकी कम्युलेटिव परसेंटेज है। बट जो आपकी मार्कशीट है वो सेमेस्टर वाइज भी वो देखते हैं, तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाओ। उसके अलावा 12th की मार्कशीट और 12th के सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो लेके जाना है। और कई जैसे राजस्थान बोर्ड वाले, मेरी बात करूँ तो 12th की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही था, मतलब दोनों एक में ही थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट ज़रूरी नहीं है, उस पर लिखा होता है कि सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बहुत, ऐसा वाला कुछ लिखा होता है वहाँ पे, तो वो चाहिए। और एक्स सर्विसमैन हो तो आप एक्स सर्विसमैन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो चाहिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आप या PSU एम्प्लॉयज़ या नेशनलाइज बैंक में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको आपको NOC चाहिए होता है, तो डिपार्टमेंट देता है आपको NOC, वो NOC सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय थे, जैसे मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट में था, तो मुझे कोई NOC की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। इसलिए जो भी प्राइवेट बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनको NOC का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लेके जाना है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जो आप SSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो लेके जाना है साथ में। और मेक श्योर करें कि आप घर से भर के लेके जाएँ, तो उसको आप टेंशन फ्री रहोगे थोड़ा। कई सारे बच्चे थे वहाँ पे भी बैठ के भर रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। तो वहाँ पे भी आप बैठ के भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी भर सकते हो, बट घर से भर के ले जाओ तो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेगा। जितनी भी कैलकुलेशंस है कि कौन सी पोस्ट आपके नंबर से, कट ऑफ के हिसाब से कौन सी मिल सकती है, वो आप घर पे डिसाइड करके ले जाओ तो वो भी बेटर है। उसके बाद आपका लगेगा OBC सर्टिफिकेट। आप अगर OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता है। और कास्ट सर्टिफिकेट में OBC में ये दिक्कत है कि आपकी एक कट ऑफ डेट को देखते हैं। वो कट ऑफ डेट क्या होती है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डेट है, जो लास्ट डेट है, जैसे कोई भी फॉर्म आया उसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो कट ऑफ डेट होती है। उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उससे पहले किसी भी डेट का हो, 3 साल तक, उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद का भी होता है तो भी चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाएंगे वो, बट जो स्टेटस देते हैं वो फाइनल, जैसे मेरा क्लियर स्टेटस उन्होंने दिया, तो वैसे आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड करेंगे वो। तब उसे डेट का पहले का अगर बनवा लेते हो, कोई भी फॉर्म भर रहे हो आप, तो उसी टाइम आप अप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने CGL का फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैंने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था। फॉर्म भरने से लास्ट डेट के बीच का मेरा वो है सर्टिफिकेट, तो उसमें कोई इशू नहीं आया मुझे। उसके बाद एक फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, एक फ़ोटो आपको लेके जाना है। ये है मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स। आपको जाना होता है वहाँ पे, आपको बैचेज में डिवाइड कर देते हैं, वो 1 बाय 1 आपको बुलाते हैं, एक फॉर्म देते हैं, उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है और कुछ टिक मार्क्स करने होते हैं। उसके बाद जब आपका नंबर आता है वो बुलाते हैं, फिर एक बार फॉर्म दे देते हैं, जो हम एग्ज़ाम के टाइम भरते थे ना कि कुछ हिंदी और इंग्लिश में डिक्लेरेशन भरना होता था, वैसे डिक्लेरेशन वहाँ पे भरवाएंगे और कुछ बेसिक डिटेल्स भरवाएंगे। आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, थंब इम्प्रेशन आपके लेंगे, 4-5 जगह आपसे साइन करवाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सबके ओरिजिनल चेक करेंगे और यू आर गुड टू गो। बस इतना ही है, कुछ बहुत बड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। ये फॉर्म दे देते हैं आपको लास्ट में, ये इसमें भी साइन और ये सब करवाते हैं लास्ट में। इसमें स्टेटस लिखा होता है लास्ट में कि आपका कौन सा केस है, आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है या क्लियर केस है। प्लस इसमें जितनी भी डिटेल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो सब मेंशन होती है। आपने जो भरा है डिटेल, उसके बाद आपने कौन सा सर्टिफिकेट किस डेट का है, क्या डेट ऑफ इशू है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, सब इसमें मेंशन होती है। A to Z इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ोटो, आपका फिंगरप्रिंट, सब कुछ इसमें आ जाता है। ये समरी होता है मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये आपको मिलता है लास्ट में। इतना ही होता है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। आपको इसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूजन आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।